हेलो बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है टाइगर किंग। आज जो है बच्चों, जहाँ तक है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो हमारी बुक चल रही है बच्चों, क्लास 11th के स्टूडेंट जो हैं वो तैयार हो जाइए। हमारी वी स्टार्स वाली बुक चल रही है। वी स्टार्स वाली बुक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं टाइगर किंग वाला चैप्टर। बच्चों रेगुलर हमारी क्लास चल रही है, रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं और जो है कंटिन्यू लेते ही रहिए। बस यही ध्यान रखिए, बस रेगुलर क्लास लेते रहिए और मिस ना कीजिए। तो तैयार हो जाइए क्लास 11th के स्टूडेंट सभी, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी तैयार हो जाइए। और चैप्टर हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर से। देखो बच्चों, हमने जो पहले पढ़ा था उसके अंदर जो टाइगर किंग जब बाघ को मारने चला गया, मिला नहीं तो बहुत सारे लोगों पर गुस्सा करने लग गया, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो यहाँ से हमने देखा था सबसे पहले उसमें जहाँ पढ़ा था कि सब कुछ आसान था, शेरनी का दूध मिलना आसान था पर जिंदा शेर नहीं मिल रहा था। और लोगों को जिन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पर हमारे बाघ मिला है, उन लोगों का उसने ज़मीन का कर दुगना कर दिया। अब तभी जो स्पेशली दीवान को जब बुला के बताया गया, तो देखो आगे इसमें होता क्या है उसको हम देखेंगे। वन डे, एक दिन, वैन हिज रैग वॉज एट इट्स हाइट, जब उनका गुस्सा बिल्कुल चरम सीमा पर ही था। महाराजा गुस्सा आ रहा था और चरम सीमा पर जब उनका गुस्सा था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविद, कि तुरंत ही जो है वो जो कर जो अपना लगान है उसका कर लगान को दुगना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, अब देखो वो सोच रहे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन और स्टेट टू विल फॉल अ प्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। ये दीवान सोच रहा है। इन दैट केस यू मे रिजाइन, अन्यथा तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। फ्रॉम योर पोस्ट, तुम्हारी पद से जो है तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम मेरी बात मान वरना अपना पद छोड़ दें। दीवान वेंट होम, अब दीवान अपने घर गया और कन्विंस्ड, सोचने लगा। दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर महाराजा को जल्दी ही बाघ नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो परिणाम जो है वो क्या हो सकते हैं, संकटकारी या भयानक हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, अब उसने ये महसूस करने लग गया, भाई महसूस करा अपने आप में, सोचने लग गया वो कि महाराजा को बाघ नहीं मिला तो क्या होगा, अब क्या होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, उसने सोचा कि जीवन को जब ही रिटर्न किया जा सकता है। व्हेन ही सा द टाइगर, जब वो बाघ को देखे, विच ही हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो मद्रास के पीपल्स पार्क से जो बाघ वो लेकर के आया था ना, मतलब उसके पास क्या था कि दीवान ने छुपा रखा था अपने घर में एक बाघ, ठीक है ना। तो वो मद्रास का बाघ कैप्ट हिडन इन हिज हाउस, जो अपने घर में उसने छुपाए रखा था, उसको देखा तो उसकी जान में जान आ गई। एट मिडनाइट, रात्रि के समय, वैन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा कस्बा शांति से सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज और एज वाइफ, दीवान और उसकी अधेड़ पत्नी, ड्रैग द टाइगर, उस टाइगर को घसीटते हुए लाए टू द कार तक, एंड शॉर्ड हिट इन टू द सीट, और उसे धकेल दिया सीट के नीचे। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, दीवान खुद गाड़ी चला के ले गया। स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधा जंगल में। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराज शिकार कर रहे थे। वैन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, अब बाघ जो था ना उसने क्या कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया, मतलब वहाँ से नहीं उतरा। रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से उतरने से उसने मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रूली एग्जस्टेड, दीवान पूरी तरह से थका हुआ था। इन हिज एफर्ट, अपने पूरे अभ्यासों के साथ, मतलब पूरी तरह से थक गया था। उसने जब मना कर दिया तो वो भी पूरी तरह से थक गया। एग्जिस्टेड होता है ना, शक्ति लगा दी पूरी, यानी कि उसके कहते हैं एग्जिस्टेड टू एफर्ट टू हाउल, मतलब पूरी ताकत उसने जो है लगा दी टू हाउल, निकालने में, द बीस्ट, उस जानवर को आउट ऑफ द कार से, एंड पुश इट द डाउन टू द ग्राउंड, और फिर धक्का मार के उस शेर को जो है, लॉयन को जो है बाहर निकाल दिया। द फॉलोइंग डे, अब क्या होता है अगले दिन, अगले दिन क्या है, द सेम टाइगर ओल्ड वांडर इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा के सामने वही बाघ घूमता हुआ आ गया। एंड स्टूड एज इफ ए हम्बल सप्लीकेशन, और ऐसे आ गया कि जैसे सप्लीकेशन मांगने के, आदेश मांगने के लिए कि मालिक हुक्म क्या है मेरे लिए, मतलब व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, बोले मेरे लिए आदेश क्या है। सप्लीकेशन होता है बच्चों एक तरह निवेदन लेना, आवेदन, मतलब कहते हैं ना जिसको, निवेदन के साथ में जो है आ गया। इट्स
इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, अब ये बहुत ही असीमित खुशी हो गई थी किसके लिए, दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराजा ने उस जानवर पर निशाना साधा। द टाइगर फेल, क्या हो गया, फेल इन ए क्रम्बल हीप, और जो शेर था वो नीचे ढेर हो गया। वो कहते हैं आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 बाघ मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल, मेरी शपथ पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेजन, महाराज बहुत ही खुशी हुई। ऑर्डरिंग द टाइगर टू द बोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और आदेश दिया कि इसको महान जुलूस के साथ जो है इस बाग को लाया जाए। द महाराजा हाज टर्न अवे इन हिज कार, और महाराज तेजी से अपनी गाड़ी में साथ से वहाँ से निकल गए, मतलब शीघ्रता से निकल पड़े। महाराजा आफ्टर महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने बाद द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब उसके पास गए बाघ के पास देखने के लिए। द टाइगर लुकड बैक एट द रोलिंग आइज इन बैफलमेंट, चकराते हुए वो भी व्याकुलता है शायद को बोलते हैं ना, वो भी जो है बाघ उनको देखने लगा। द मेन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, अब उन लोगों ने ये महसूस किया कि बाघ तो नहीं मरा। देखो कितनी अच्छी बात आई, उनको पता चला कि बाघ को गोली लगी लेकिन बाघ तो मरा ही नहीं था। ए बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली अपना निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास, जब तेज़ गति से वो गोली जा रही थी उसकी गति से जो है वो चकरा करके नीचे गिर गया था, बेहोश हो गया था। द हंटर और वांडर्ड, अब शिकारी जो है विचार करने लगे कि वॉट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम नो, कि महाराज को पता नहीं लगना चाहिए। दैट ही हैड मिस्ड टारगेट, कि उनका निशाना चूक गया था। इफ़ ही डिड, अगर उनको पता लग गया तो दे कुड लूज देयर जॉब, उनको अपना काम छोड़ना पड़ सकता है। वन ऑफ द हंटर, अब उसमें से एक शिकारी ने टू कैम फॉर फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑफ 1 फीट, 1 फीट की दूरी ली और निशाना साधा एंड शूट द टाइगर, बाघ को मार दिया। दिस टाइम, अब इस बार क्या था, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इट मार्क, वह अपना निशाना बिना चुके ही मर गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था। दे डिड दैट द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, कस्बे में से जो है उस बाघ का जुलूस निकला। एंड बरीड उसे दफना दिया। टॉम वॉज इरेटेड ओवर इट, और उसके ऊपर क्या कर दिया, उस बाघ का जो है एक मकबरा बनवा दिया उन्होंने। देखो कितनी अच्छी बात है ना। A few days later, कुछ दिनों बाद में द महाराजा एंड हिज सन, महाराज और महाराज का पुत्र क्या, महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन आया। वो सेलिब्रेटेड, मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन द एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, पूरा दिमाग कहाँ लगाया हुआ था, बाघों का शिकार करने में लगाए हुए थे। आई हैड नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। ही हैड नो टाइम, मतलब उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, राजकुमार के साथ समय बिताने का। बट नाउ द किंग ट्राइड टू टर्न टू हिज अटेंशन, क्या किया, टू द चाइल्ड, अब पूरा ध्यान उसने बच्चे के ऊपर ही लगा लिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कुछ विशेष उपहार देने की उन्होंने इच्छा रखी। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर ऑफ द प्रतिबंधपुरम के बाजार में महाराज गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर दुकान पे तलाश किया। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, किंतु उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिला। सडनली, तभी अचानक क्या होता है, ही स्पॉटेड वुडन टाइगर, उनकी नज़र एक लकड़ी के बाग पर पड़ी इन अ टॉय शॉप, खिलौने की दुकान पे। एंड डिसाइडेड इट वॉज ए परफेक्ट गिफ्ट, और निश्चय किया कि ये परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, उसकी कीमत थी 2 आना और केवल हाफ, यानी कि 2.25 आना उसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू, वह दुकानदार जानता था, दैट ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा को अगर उसने कम कीमत बता दी तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो आपातकाल के तहत उसको सजा मिल सकती है। सो ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, बोले ये तो अद्भुत कलाकारी का एक नमूना है। मतलब डर गया वो, भाई मारेगा मुझे या तो सजा देगा मुझे, तो इसलिए उसने कह दिया कि महाराज ये तो अद्भुत नमूना है, अद्भुत कलाकारी का है ये तो। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, इसका सौदा 300 रुपये का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो जैसे उसने कहा तो महाराज ने कह दिया बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। उसने बोला कि ये राजकुमार को जो है उसके जन्मदिन पर यही भेंट दिया जाएगा कि तुम्हारी तरफ से जो है, उसने ऐसे बोल दिया, दुकानदार को बोला तुम्हारी तरफ से दिया जाएगा ये तो, महाराज को कोई पैसा नहीं दिया। तो क्या होता है, सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड
टुक इट अवे, उसे ले गए, विद हिम, अपने साथ। ऑन दैट डे, उसी दिन, फादर एंड सन, पिता पुत्र, प्लेड विद द टीनी विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, वो छोटे से लकड़ी के बाग से खेल रहे थे। इट हैड बीन कर्व्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, है ना, अंडरलाइन करना, जो कि बनाई गई थी। इट हैड बीन कर्व्ड, जो कि बनाई गई थी, किसकी बनाई हुई थी वो, अनस्किल्ड कारीगर की, अकुशल कारीगर के द्वारा। इट सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस सतह थी वो बिल्कुल खुरदरी थी। टिनी स्लीवर, छोटी छोटी फांस, और वुड, लकड़ी की, स्टूड अप लाइक क्विल, कील की तरह निकली हुई थी, ऑल ओवर इट, उसके ऊपर से। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्ड द महाराजाज राइट हैंड, अब उनमें से एक फांस जो थी महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट, उन्होंने निकाला, विद इट लेफ्ट हैंड, दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलने लग गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लैड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। एंड फॉर डे, 4 दिनों में, दे डेवलप्ड इन सपोर्टिंग सॉर विद स्पीड ऑल ओवर आर्म, मतलब पूरे हाथ में फैल गया, और 4 दिनों के अंदर जो है उनके हाथ में एक घाव बन गया। सपोर्टिंग मतलब मवाद भर जाना, इसको बोलते हैं ना, सपोर्टिंग, वो हो गया। 3 फेमस सर्जन वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास 3 शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, अब उन्होंने निश्चय किया ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट, 3 सर्जन जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया था। इट कैम आउट ऑफ द थिएटर, थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस, घोषणा की, द ऑपरेशन सक्सेसफुल वॉज सक्सेसफुल, द महाराजाज डेड, ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज मर गए। इन दिस मैंने, इस तरह 100 टाइगर, 100वें बाघ ने, टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, बाघ राजा जो है अपना बदला ले लिया। ये था बच्चों हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है टाइगर किंग आज के लास्ट के पार्ट में। यानी कहने का मतलब ये है कि महाराजा वाली जो कहानी है उसके अंदर जो 100 बाघों को मारना था, 100वां बाघ मरा नहीं था, तो एक कुछ भी मान सकते हैं, चाहे कैसी भी कहानी हो, लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कहानी, बहुत ही प्यारी कहानी लगी है कि महाराज इसमें जो है मर चुके होते हैं। तो देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा पूरा होता है, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आपको करने ही करने हैं। देखो एक तो आ जाता है ये वाला, हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, वाई डिड गेट हिज नेम, ठीक है। और एक ये है, व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, जब वो छोटा बच्चा था राजकुमार, तो उसे क्या जादूगर हुआ, चमत्कार क्या हुआ था। एक ये है, हाउ वॉज प्रिंस जंगजंग, देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, हाउ वॉज प्रिंस जंगजंग बहादुर ब्रॉटअप, कैसे पालन पोषण हुआ था। राजा ने एक बात कही थी, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, तुम एक गाय को मार सकते हो। व्हाट डिड ओल्ड सेइंग मीन ऑन टाइगर किंग, भाग्य राजा के लिए क्या थी, भाई उसके बचाव के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, उसने कैसा महसूस किया था। व्हाई डिड ही सेंट रॉयल ऑस्ट्रेलिया को उसने क्यों बुलाया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर देखिए, वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम में, जो है बाघों का शिकार लगाने की, बाघों का शिकार करने में बैन क्यों लगा दिया गया था, उसके बारे में है। व्हाट स्टेप डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन, भाई उसने क्या कदम उठाए, जो शादी की थी ना उसने, हाँ शादी वाली बात रखी थी, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। उसके बाद देखिए, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, भाई उसने 70 बाघ मार दिए थे, उसके बाद बाघों की जनसंख्या खत्म हो गई थी, तो उसके बाद जो है उसने शादी करने का निश्चय किया था, तो आपको बताना पड़ेगा। ये तो थे बच्चों, देखो छोटे क्वेश्चन कितने 30 से 40 शब्दों में। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस में जो है देखिए, हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग प्रतिबंधपुरम केम ट्रू, कैसे हुई थी, तो वही बात बतानी पड़ेगी उसको। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव किंगडम, कैसे बचाया उसने दीवान ने, जो शेर ले गया था ना वो वाला बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन अ डेंजर, कैसे आया था, अच्छा वो वाली बात बतानी पड़ेगी। इसके जो दुरासानी वाली जो अंग्रेज अधिकारी आया था ना, उसके बारे में। हाउ वॉज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल, 100वां बाघ कैसे मिला और कैसे मारा गया था, ये इसमें दीवान वाली बात आ जाएगी। और ये वाली बात जो क्वेश्चन है लास्ट है, व्हाट वाज द रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम में, क्या अफवाह फैली थी। बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस के अलावा देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको क्या करना है बच्चों। जो हमारा टाइगर किंग, देखिए मैं बताता हूँ यहीं पे कि जो बाघ राजा है वो, और एक दीवान और बाघ राजा, इन दोनों का करेक्टर स्केच बच्चों आपको करना है। देखो अलग से आप पॉइंट टू पॉइंट बनाइए कि राजा के बारे में लिखिए कि टाइगर किंग कैसा था, क्या था, टाइगर किंग ने क्या किया था, है ना। तो टाइगर किंग के बारे में आपको जो है बनाना है,
करेक्टर स्केच और दीवान के बारे में करेक्टर स्केच, यानी कि 10-10 लाइन आपको जो है बच्चों तैयार करनी है। तो ये था हमारे क्वेश्चन आंसर जो आपको करना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और फिर इसका क्वेश्चन कीजिए। ले लीजिए फटाफट, यहाँ से भी लीजिए, ठीक है। तो बाघ राजा वाला चैप्टर अपना लॉन्ग चैप्टर था, और जो हमारा एक चैप्टर रह गया था, तो आपको सबको पता है हम द लास्ट लेसन शायद पढ़ रहे थे, एम हेमल वाला, वो चैप्टर हमारा अधूरा रह गया था। उस चैप्टर को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, समझिए ना आप सभी। चैप्टर को बच्चों पूरा डेफिनेटली पूरा करेंगे। ये देखो बड़ी कहानी थी, पूरी हो गई। बीच में जो हमारा चैप्टर मालूम नहीं रहा तो वो कंप्लीट हो नहीं पाया था। एक पार्ट उसका पढ़ाया हुआ, उसके आगे का पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप पहले तो अपना ये वाला चैप्टर है टाइगर किंग जो कल्कि का लिखा हुआ है, इसको तैयार कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने वीडियो के साथ, अपनी क्लास के साथ में। तब तक गुड डे, गुड बाय।